हेलो गाइस, एक और नए शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस एसआई एएसआई क्लर्क इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, मैं जॉब्स एंड अदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने प्यारे भाई बहन दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो अपन देखेंगे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद देखने वाले हैं सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे पद नाम और वेतनमान और पदों की संख्या। ठीक है, अलग अलग पोस्टिंग की अलग अलग पदें हैं और वेतनमान हैं। तो अपन देखते हैं पहले नंबर का। ठीक है, पुलिस उप निरीक्षक। यहाँ पे पदों की संख्या है 268 और दूसरे नंबर पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक, इसकी पदों की संख्या है 449 और तीसरे नंबर पे है पुलिस सहायक उप निरीक्षक, जिसे हम लेखा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पदों की संख्या है 204। कुल मिला के यहाँ पे 921 पदों पे भर्ती होने वाली है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अपन नीचे देखते हैं कैटेगरी वाइज कि कितनी कितनी वैकेंसी है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे अपन देखते हैं पहले नंबर पे पुलिस उप निरीक्षक, जिसे हम पुलिस कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इसमें टोटल पद है 268, जिसमें कैटेगरी वाइज है तो इसमें अनारक्षित यानी कि जनरल, इनकी पदों की संख्या है टोटल 114। दूसरे नंबर पे है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, टोटल पोस्ट है इनकी 25। और अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी कि ओबीसी, इनकी है 71। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी कि एससी, 74 पोस्ट है टोटल। और अनुसूचित जाति यानी कि एसटी 04 यानी कि 4 पोस्ट है इसमें। ठीक है, पुलिस उप निरीक्षक में, जिसे हम पुलिस कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं। अब नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ पे दूसरा यानी कि ख नंबर पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक, जिसे हम पुलिस क्लर्क बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसमें कैटेगरी वाइज में वैकेंसीज है। तो अपन को देखना है पहले नंबर पे जनरल की 86 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 43 और ओबीसी की 120 और एससी की 93 और एसटी की 7 पोस्ट है टोटल। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे 449 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, नीचे देखते हैं अभी ग नंबर का यानी कि तीसरे नंबर पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक, जिसे हम पुलिस अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें भी कैटेगरी वाइज में वैकेंसी है। जनरल की पोस्ट रहने वाला है यहाँ पे 88 और ईडब्ल्यूएस की 90। ठीक है, और यहाँ पे अन्य पिछड़ा यानी कि ओबीसी 53 पोस्ट है। एससी की है यहाँ पे 42 पोस्ट और एसटी की 2 पोस्ट है। एसटी की बहुत कम पोस्ट है इसमें। ठीक है, बाकी सभी की अच्छी खासी पोस्ट है। कुल मिला के यहाँ पे 204 पोस्ट रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अपन नीचे देखते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा आवेदन की समय सारणी। तो यहाँ पे आवेदन की प्रारंभिक डेट है 07 से 01/2024 यानी कि 7 जनवरी को इसका फॉर्म डालना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट रहने वाला है यहाँ पे 28/1/2024 यानी कि 28 तारीख तक यहाँ पे फॉर्म डलेंगे। और उसके बाद अगर किसी प्रकार के अपन से मिस्टेक हो जाती है फॉर्म में, तो यहाँ पे संशोधन करने की डेट भी मेंशन की गई है, जो कि 30 जनवरी 2024 तक की है। यह अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे शुल्क की बात करें आवेदन फ़ी की, तो यहाँ पे सभी के लिए 400 फीस है, जो कि ऑल कैटेगरी के लिए चाहे फीमेल या फिर मेल हो, सभी के लिए 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। अब अपन नीचे देखते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी। अब यहाँ पे बात करते हैं पुरुष की। तो यहाँ पे पुरुष की हाइट होना चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी वालों की
163 सेंटीमीटर। अब एसटी वालों की बात करते हैं तो यहाँ पे 156 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जो कि पुरुष की। ठीक है, अब नीचे देखते हैं तो यहाँ पे सीना देखते हैं जनरल ओबीसी और एसटी वालों का। ठीक है, तो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर के बीच में सीना होना ही चाहिए। ठीक है, और एसटी वालों की बात करें तो यहाँ पे 75 से 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, इतना सीना अपन को फुलाना है। अब महिला की बात करें हाइट में, थोड़ा सा नीचे देखते हैं। यहाँ पे जनरल ओबीसी और एसी वालों की बात करते हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और एसटी वालों की बात करें तो 145 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसमें सीना कोई मैंडेटरी नहीं है महिलाओं के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वजन की बात करते हैं तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलो होना ही चाहिए। ठीक है, अब नीचे देखते हैं अपन। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। जी हाँ, यहाँ पे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम लेने वाला है, एक तरफ विषय और एक तरफ अधिकतम अंक। तो अपन यहाँ पे देखेंगे बाई वन बाई। ठीक है, तो सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान इन दोनों को मिला के यहाँ पे 100 अंक रहने वाले हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे सामान्य जानकारी जिसे हम जनरल अवेयरनेस बोलते हैं और सामयिक विषय जिसे करंट अफेयर बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का भी 100 मार्क्स रहने वाला है। तीसरे नंबर पे है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। यहाँ पे पीयर मैथ रहने वाला है संख्यात्मक में और सेकंड नंबर पे मेंटल एबिलिटी। इन दोनों का भी 100 मार्क्स रहेगा। ठीक है, चौथे नंबर पे मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तार्किक परीक्षा और बुद्धिलब्धि परीक्षा। यहाँ पे पीयर रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, तार्किक परीक्षा यानी कि रीजनिंग। इन तीनों का कुल मिला के 100 मार्क्स है। सभी का मिला के यहाँ पे 400 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और 200 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा, यह अपन को ध्यान रखना है। और 2.5 घंटे का यहाँ पे एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम रहने वाला है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अपन यहाँ पे टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, तो सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 6 टॉपिक पूछे जाएंगे जिसमें हिंदी और अन्य भाषाएं, भारतीय भाषाएं और दूसरे पे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। ठीक है, जिसमें तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम ये सारे टॉपिक आएंगे एक एक चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे चैप्टर के सभी टॉपिक को कवर करना है। अब अपन कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी ये सारे टॉपिक आएंगे जैसे कि बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्टोरी एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, ये सारे टॉपिक आएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ठीक है, या फिर वीडियो को स्किप करके सारे को अच्छे से लिख लेना है नोटबुक में। तो कंप्यूटर में टोटल यहाँ पे 18 टॉपिक यानी कि 18 चैप्टर रहने वाले हैं। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर इनके टॉपिक के बारे में देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्र संग्राम, भारतीय संविधान, ये सारे टॉपिक है यहाँ तक के। तो इन सारे टॉपिक के क्वेश्चन करना है। फिर सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर, इनके भी ये पूरे टॉपिक है यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो सारे टॉपिक के क्वेश्चन अच्छे से कवर करना है। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं तो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इनको एक एक को देखते हैं अपन। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट में ये पूरे टॉपिक है जैसे कि नंबर सिस्टम। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, ये सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारे टॉपिक आएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस पूरे टॉपिक आएंगे। तो आप लोगों को सारे टॉपिक के क्वेश्चन करना है कवर
जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए गए हैं, उन्हीं को देखना है, ठीक है। और बाकी उनको भी देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। फिर यहाँ पे नीचे देखते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के ये पूरे टॉपिक है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चौथे नंबर पे देखते हैं यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट और रीजनिंग, ठीक है। एक एक को समझते हैं अपन। यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के ये पूरे टॉपिक है, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बुद्धि लब्धि परीक्षा यानी कि आईक्यू टेस्ट, तो इसके लिए ये पूरे टॉपिक है, सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, अब अपन बात करते हैं तार्किक परीक्षा यानी कि रीजनिंग। इसके ये पूरा टॉपिक है, आप लोगों को सारे टॉपिक उनको अच्छे से कवर करना है, जैसे कि एनालॉजीज, ठीक है, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, ये सारे टॉपिक है। इन सारे टॉपिक उनके क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अपन ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।